Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस योर दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूल किया था दैट डू यू नीड द वीडियो ऑन बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी महाराष्ट्र, तो आपको बहुत अच्छा रिप्लाई आया। आप सबने कहा दैट येस यू नीड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो चलिए आज हम इसी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कोर्सेज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, प्लेसमेंट क्या क्या है, स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस वन मोर थिंग गाइस, देखो वीडियो को पूरा देखना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस स्लाइड में नहीं लिखी, जो मैं आपको खुद से बताऊंगी, ठीक है। तो बस आपको अपना कुछ ही मिनट देना है और ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम NIRF रैंकिंग जानते हैं, जो है इसकी 73, विच इज़ अ गुड नंबर। 2024 में 73 इसको दिया गया है। नाउ वन मोर थिंग दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट एडेड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है इस इंस्टीट्यूट में फंडिंग प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है थोड़ी बहुत फंडिंग इस कॉलेज को देती है ताकि ये कॉलेज ग्रो कर सके, ओके। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस कॉलेज में। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि ये जो कॉलेज है इसकी अपने रूल्स के हिसाब से चलता है, इसके अपने नॉर्म्स हैं, इसके अपने रूल्स हैं, उसके हिसाब से कॉलेज चलता है। तो दिस इज़ अ गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। तो आप इसको एक तरह का सेमी गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत इसको आप कह सकते हो, नॉट अ फुली गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत आप इसे कह सकते हो। मतलब गवर्नमेंट जो है इस कॉलेज में अपना फंडिंग प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। इसका मतलब ये होता है। नाउ चलिए अब हम जानते हैं बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी इज़ अ पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया। BCP वॉज फाउंडेड इन 1957 में। ये फाउंड हुआ था बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट ब्रांच IPMSP विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियली फंडेड मिलती है, सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। सेवरल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन सिंस इट इंस्पेक्शन एज अ कॉलेज ऑफरिंग अ डिप्लोमा इन फार्मेसी। मतलब पहले जो था ये कॉलेज डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफर करता था बेसिकली। अब यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B फार्मेसी, M फार्मेसी, PhD प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। मास्टर्स एंड डॉक्टर प्रोग्राम जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो फार्मेसी कोर्सेज क्या क्या है यहाँ पे, आपके B फार्मेसी है, B फार्मेसी लिटिल एंट्री मिल जाएगी आपको, M फार्मेसी यहाँ पे मिल जाएगा, और PhD जैसे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, मैंने थोड़ा बहुत इस कॉलेज का फोटो ऐड ऑन किया है ताकि आप देख लो हम किस कॉलेज के बारे में बात करें। तो ये हमारा बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एंट्रेंस। तो ऐसा इस तरह का ये दिखता है। ठीक ठाक है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो। ये फ्रंट है और ये थोड़ा कॉलेज के अंदर का एरिया, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेजर टॉपिक। जो इस वीडियो का मेजर चीज़ है कि भाई कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, व्हाट आर द कोर्सेज अवेलेबल इन दिस कॉलेज। तो कोर्सेज जानते हैं। तो देखो, मैंने आपको जैसे बताया था, B फार्मेसी है, M फार्मेसी है, PhD टेक्नोलॉजी, PhD भी यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ B फार्मेसी के बारे में पहले बात करते हैं। तो जो B फार्मेसी आपका 4 साल का होता है आफ्टर HSC। नाउ व्हाट इज़ HSC मतलब जैसे हमारा CBSE वगैरह होता है ना, 12th के बाद जो हम पेपर दे, तो महाराष्ट्र में HSC बोर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, महाराष्ट्र का अलग थोड़ा सिस्टम है। तो 4 साल का होता है, HSC इक्विवेलेंट एग्जाम आपको क्लियर करना है। तो इनटेक देखो ना, व्हाट इज एडेड एंड अनएडेड। एडेड वो होता है, तो यहाँ पे 2 सीट्स हैं। सबसे पहले 60 सीट एडेड की है, 40 सीट अनएडेड की है। आप सोच रहे होंगे कि एडेड अनएडेड क्या है। देखो, जो एडेड होता है ना, वो बेसिकली आप वो सीट्स जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। मतलब जो जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो एडेड के अंदर गवर्नमेंट सीट्स आती हैं, और अनएडेड मतलब प्राइवेट सीट जो हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, मतलब कॉलेज का जो सीट है वो 40 सीटें अनएडेड है। तो एडेड का जो हमारा एलिजिबिलिटी है वो है HSC मिनिमम परसेंटेज एज एक्सिस्टिंग नॉर्म। मतलब HSC मतलब 12th पास, आप समझ लो, आपको समझ आ जाएगा। एंड क्वालिफाइड महाराष्ट्र स्टेट SCET एंट्रेंस एग्जाम फॉर फार्मेसी एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ DT। सी देखो, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते। मतलब डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे तभी होते हैं जब थोड़ी बहुत सीटें बच जाती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत सीटें आपकी बच जाती हैं तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। बट यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, आपको महाराष्ट्र स्टेट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, ठीक है।
तब उसका कट ऑफ आएगी और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। फिर पता चलेगा कि आप एडेड के अंदर आए हो या फिर अनएडेड के अंदर आए हो, ठीक है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन थोड़ा मुश्किल है, बट वो हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन, बट जब थोड़ी सीट्स बच जाती ना, एंड में कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं प्रोग्राम, तो वैसे आपका एडमिशन हो सकता है। तो और जो अनएडेड है उसके अंदर कोई भी कोटा अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने बताया, एडेड में जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी फ़ीस कम होगी क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू है। अनएडेड में जैसे कि हर चीज़ कॉलेज के हिसाब से, तो यहाँ पे आपकी कोई फ़ीस कम नहीं होगी, मतलब जो कॉलेज के रूल्स हैं, जो कॉलेज की फ़ीस है, वही आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो बस ये छोटा सा माइनर डिफरेंस है एडेड और अनएडेड में, ठीक है ना। फिर आता है आपका 3 इयर्स, जो मैंने बताया, डी फार्मेसी के बाद बी फार्मा लेटरल आप कह सकते हो, ठीक है। उसका भी 12 प्लस सीट्स है, मतलब 12 सीट्स हैं आपकी, और डी फार्मेसी पास होना चाहिए। इसमें भी आपको कोई कोटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचो कि आपको कोटा मिलेगा, कोई कोटा नहीं मिलेगा आपका, डायरेक्ट डी फार्मेसी के नंबरों से आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एम फार्मेसी। अब हम एम फार्मेसी देखो तो 2 साल का कोर्स है। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे? फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी प्रेजेंट है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है कोर्सेज। फार्मास्यूटिक्स की जैसे 15 सीट्स हैं, इसकी 10 सीट हैं, और फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी की भी 10 सीट्स हैं, फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री की 4 सीट है, और एनालिसिस की 15 सीट है। तो देखो सीट्स का इंटेक ये रहा हमारा। अब इसका एलिजिबिलिटी है कि पास बी फार्मेसी मिनिमम परसेंटेज एज परसिस्टिंग नॉर्म्स और क्वालिफाइड जी पैट, या फिर आई थिंक हाँ, यहाँ पे आपको या तो जी पैट आपने क्वालिफाई किया तब आपका एडमिशन हो जाएगा, और यहाँ पे बी फार्मेसी के मार्क्स से भी आपको यहाँ पे एम फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज हमारा पीएचडी हम देखते हैं कि मिनिमम यहाँ पे 3 साल का रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे आपको पीएचडी मिलेगी फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसिस, आपको यहाँ पे पीएचडी हो सकता है। 35 सब्जेक्ट है इनटेक यहाँ पे, 35 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। पास एम फार्म विद मिनिमम परसेंटेज, पास एम फार्म होना चाहिए, और फिर क्वालिफाइड जी पैट और पीईटी से भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। नाउ हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं, वो है आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टेबल बना दूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनएडेड, सॉरी यहाँ पे एक पहले एडेड लिखते हैं, पेन कहाँ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडेड, मैं ए बना रही हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पे हम लिखते हैं अनएडेड। अब देखो, एडेड जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट फंडिंग है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है एडेड की सीट्स वालों को। मैं बी फार्म की बात कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी फ़ीस कम है, फ़ीस आपको क्या है एडेड वालों की कम है, बट कितनी कम है, क्या कम है, हर साल गवर्नमेंट का आता है, हर साल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या फ़ीस है एडेड वालों की। तो ये मैं भी नहीं बता सकती आपको, बस इतना कहूँगी कि येस फ़ीस कम होगी आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है। क्योंकि ये जो सीट्स होती हैं 60 एडेड की, तो वो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो इस यहाँ पे आपकी फ़ीस कम होगी, बट कितनी कम होगी, क्या कम होगी, वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो हर साल चेंज होता है, ठीक है। तो येस आपकी फ़ीस कम होगी। बात करते हैं अनएडेड वालों की, जो हमारे कॉलेज के अंदर आते हैं। तो जो अनएडेड वाले बच्चे हैं, उनकी जो फ़ीस है बी फार्मेसी की, वो आपकी कंप्लीट 6 लाख तक जाएगी, ठीक है। 6 लाख आपके कंप्लीट लगेंगे बी फार्मेसी के, ठीक है। 4 साल आपका 6 लाख में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये आपका फीस है अनएडेड का। एडेड का मैंने बता दिया, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। नाउ मैं आपको जरा एम फार्म का बता दूं। एम फार्म का जो आपका फ़ीस है, जो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो एम फार्म में, ठीक है, तो आपका वो 3 लाख में हो जाएगा आपकी एम फार्मेसी। यहाँ से 3 लाख में आपकी एम फार्मेसी हो जाएगी। अगर आप जी पैट क्वालिफाइड हो तब तो शायद मे बी कम हो, मुझे क्लियरली नहीं पता, या फिर आपकी 3 लाख फीस हो सकती है, और आपका जो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है 12,400, वो तो आपके बनेंगे स्कॉलरशिप के। तो ये थोड़ा फीस स्ट्रक्चर था, मुझे आपको समझाना था। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, आई विल लेट यू नो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, कि यस यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है। का क्या है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है, बट स्कॉलरशिप ऐसे नहीं मिलती आपको, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर स्कॉलरशिप। देखो, अगर जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आया है बी फार्म में, तो उसको डॉक्टर H.K. बाबर स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। जो सेकेंड ईयर में फर्स्ट आया है बी फार्मेसी के, उसको मधुला साइंदो स्कॉलरशिप मिलेगी। जो फर्स्ट आया है सेकेंड ईयर ऑफ बी फार्मेसी में, उसमें पैमडल मेरिट स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। जो सेकेंड ईयर में सेकेंड आया है, उसको हमारी डॉक्टर काजी केदार स्कॉलरशिप मिलेगी। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ फर्स्ट
फर्स्ट अगर थर्ड ईयर बी फार्मेसी में आया है तो उसको लेट सुमित्रा स्कॉलरशिप ऐसे प्रोवाइड करी जाएगी। अगर जो सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में सेकंड आया है उसे हमारे बीसीबी सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप मिलेगी। जो थर्ड ईयर में थर्ड आया है उसे यूनिकेम मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी। जो थर्ड ईयर में फर्स्ट आया है उसे लेट श्री लता स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो थर्ड ईयर ऑफ बी फार्मेसी में फर्स्ट आया है उसको लेट प्रोफेसर एएस देशपांडे वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। जो फाइनल ईयर में फर्स्ट आया है उसको एल्यूमिनाई प्राइज़ मिलेगा। जो हमारे फर्स्ट आया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फाइनल ईयर बी फार्म उसको हमारे डॉक्टर एचपी टेम्पिस प्राइज़ मिलेगा। मतलब ये तो प्राइस की बात होगी। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट आया है फार्मास्यूटिक्स इन फाइनल ईयर में फर्स्ट आया है तो उसको मिलेगी हमारी लेट प्रोफेसर वी सुब्बाराव स्कॉलरशिप। तो ये कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपने देख लिया होगा। ठीक है, और एक लास्ट है जैसे फर्स्ट इन जीपैट, जो फर्स्ट आया है जीपैट कॉलेज में जीपैट की सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक आई है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी मिसेस सीमा सिरव, आई एम सॉरी मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो ये थोड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, तो आई थिंक ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं प्लेसमेंट में। जरा हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ की प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 2022 का डाटा है। आई एम सॉरी मेरे पास 2024 का डाटा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो मिला है बी फार्मेसी का 2021-22 में वो 4 लाख का पैकेज गया है मैक्सिमम, और यहाँ पे एम फार्म का 5.25 लाख का पैकेज गया है। 2020-21 में यहाँ पे 2 लाख का पैकेज है, थोड़ा कम पैकेज लगा मेरे को। जो अभी यहाँ पे एम फार्म का जो पैकेज लगा है इसमें आपका 3 लाख का है, और जहाँ पे 2019 और 20 आपने देख लिया होगा। तो बेसिकली यही हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ के बोलिएगा। आई विल श्योरली लेट यू नो। थैंक यू सो मच एवरीवन।